हेलो चार्विक, स्वागत है आपका चार्विक चैट के क्लोज्ड आई सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले हेडफोन लगा लो और मोबाइल को साइड में रख दो और आंखें बंद करके मुझे ध्यान से सुनो। आज हम चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सब टॉपिक नॉर्मेलिटी के बारे में समझेंगे। चार्विक, अब तक हमने कॉन्सेंट्रेशन के कुछ तरीकों को समझा है, लेकिन नॉर्मेलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो केमिस्ट्री में रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना होगा। नॉर्मेलिटी की बेसिक डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स मौजूद हैं, वही उसकी नॉर्मेलिटी कहलाएगी। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। आप इस वीडियो को यहीं रोककर पहले उस टॉपिक को देख लें जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि नॉर्मेलिटी बिना इक्विवेलेंट वेट के अधूरा है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। चार्विक, ये एन फैक्टर ही सबसे मेन खिलाड़ी है यहाँ पर। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए एन फैक्टर अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे अगर हम किसी एसिड की बात करें तो उसका एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, यानी वो कितने रिप्लेसेबल H+ आयंस दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, HCl एक H+ आयन देता है तो उसका एन फैक्टर 1 होगा। H2SO4 2 H+ आयंस देता है तो उसका एन फैक्टर 2 होगा। वहीं अगर हम बेसिस की बात करें तो उनका एन फैक्टर होता है उनकी एसिडिटी, यानी वो कितने OH- आयंस रिलीज कर सकते हैं। NaOH के लिए एन फैक्टर 1 है और CaOH2 के लिए एन फैक्टर 2 है। सॉल्ट्स के केस में एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायंस और अनायंस होता है। जैसे NaCl में Na पर +1 चार्ज है तो एन फैक्टर 1 होगा। लेकिन Na2CO3 में 2 सोडियम एटम्स हैं, हर एक पर +1, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया, इसलिए एन फैक्टर 2 होगा। जब हम मोलार मास को इस एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिलता है, और जब हम मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। फिर उसी ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करके हम नॉर्मेलिटी तक पहुंचते हैं। सर, एन फैक्टर कैलकुलेशन तो मुझे समझ आ गया, पर एक कंफ्यूजन है। हम नॉर्मेलिटी का यूज ही क्यों करते हैं जब हमारे पास पहले से मोलैरिटी का ऑप्शन मौजूद है? क्या नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन है जो हमें कैलकुलेशन में हेल्प कर सके? बहुत ही बेहतरीन सवाल है चार्विक। असल में नॉर्मेलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिएक्शन के वक्त सब्सटेंसेस हमेशा अपने इक्विवेलेंट रेशियो में रिएक्ट करते हैं। मोलैरिटी में हमें बैलेंसिंग इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मेलिटी में 1 इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट A हमेशा 1 इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट करेगा। इससे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। अब तुम्हारे दूसरे सवाल पर आते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इनके बीच एक बहुत ही सिंपल और प्यारा रिलेशन है। नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू मोलैरिटी m मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। आप इस वीडियो को यहीं रोककर पहले उस टॉपिक को देख लें जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी पता है और उसका एन फैक्टर पता है तो आप बिना किसी लंबे रास्ते के सीधे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर 1 मोलार H2SO4 सोल्यूशन है तो उसकी नॉर्मेलिटी 1 × 2 यानी 2 नॉर्मल या 2n होगी। नॉर्मेलिटी को हम n सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है इक्विवेलेंस पर लीटर या सिर्फ नॉर्मल। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको टर्म्स मिलेंगे जैसे सेमी नॉर्मल, जिसका मतलब होता है n/2, या डेसी नॉर्मल, जिसका मतलब होता है n/10। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, जिसे हम डाइल्यूशन लॉ कहते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है और वॉल्यूम v1 है, और हमने उसमें पानी डालकर उसे डाइल्यूट कर दिया ताकि नया वॉल्यूम v2 हो जाए, तो नए सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी n2 निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n1v1 इज इक्वल टू n2v2। ये फॉर्मूला टाइट्रेशन में बहुत काम आता है। इसी तरह अगर हम 2 अलग अलग सोल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी n मिक्स होगी n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी अप्लाई होता है जब सॉल्यूट सेम नेचर के हों या रिएक्ट ना करें। अगर हम एक एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। वहां हम सब्ट्रैक्ट करते हैं n1v1 माइनस n2v2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जो रिजल्ट आएगा वो बचे हुए एक्सेस कंपोनेंट की नॉर्मेलिटी होगी। नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट केमिस्ट्री लैब्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, खासकर जब हम एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सर, अब मुझे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट काफी क्लियर हो रहा है। मेरा एक और सवाल है टेम्परेचर को लेकर।
जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है क्या नॉर्मेलिटी की वैल्यू पर कोई असर पड़ता है? मतलब क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो चार्विक। नॉर्मेलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है और हम जानते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी बदल जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक रूल्स के मुताबिक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अक्सर सोल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है। इसलिए अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई एक तरह से कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जब भी हम लैब में नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने एक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजर की है तो हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस पर उसकी नॉर्मेलिटी थोड़ी बदल जाए। यही वजह है कि कभी कभी साइंटिस्ट्स ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को प्रेफरेंस देते हैं जो टेम्परेचर से ना बदले, लेकिन नॉर्मेलिटी की अपनी एक अलग जगह है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में। चार्विक, आंखें बंद रखो और इमेजिन करो एक बीकर को। उस बीकर में 1 लीटर पानी है और उसमें हमने सॉल्यूट डाला है। अगर हम कहें कि ये सोल्यूशन 1 नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि उसमें सॉल्यूट का एग्जैक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट खुला हुआ है। अगर वही सॉल्यूट H2SO4 होता तो 1 मोलैरिटी होने पर वो 2 नॉर्मेलिटी दिखाता, क्योंकि उसके पास 2 हाथ हैं, 2 H+ आयंस रिएक्ट करने के लिए। नॉर्मेलिटी हमें ये बताती है कि वो सोल्यूशन कितना रिएक्टिव है। एक और बात ध्यान रखना, एन फैक्टर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो रिएक्शन के नेचर पर भी डिपेंड कर सकता है। पर आपके लेवल पर एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी ही मेन फोकस है। हमने आज देखा कि नॉर्मेलिटी कैसे ग्राम इक्विवेलेंस और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, एन फैक्टर कैसे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के लिए कैलकुलेट होता है, और कैसे ये मोलैरिटी से रिलेटेड है। ये सारी बातें आपके एग्जाम्स और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल हैं। एक बार दिमाग में सारे फॉर्मूलाज को रिपीट करो। नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलार मास बाय एन फैक्टर, और फाइनल शॉर्टकट नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर ये चेन आपको याद है तो नॉर्मेलिटी का कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल चार्विक चार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले सेशन में।